तो क्लास हमारा सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें हमारी कंट्री इंडिया के बारे में, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो उनकी फूड डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि कितने तरीके के एग्रीकल्चर हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि इस ग्रोइंग डिमांड को पूरा कर सके, तो सबसे पहला आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर है वो है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अगर हम सबसे पहले बात करें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में, तो इसमें हम यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ताकि जो क्रॉप है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके और अल्टीमेटली उसे पेस्ट से भी बचा सके। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर का, जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इन एग्रोकेमिकल्स को यूज़ नहीं करता है। वो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में मिल रहे हैं उन्हें एज ए बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड यूज़ करता है ताकि जो एनवायरनमेंट है वो इन केमिकल्स के अटैक से बच जाए। और जो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर है वो है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम जो प्लांट्स हैं या जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई या चेंज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और अल्टीमेटली गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड गुड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये तीन तरीके के एग्रीकल्चरल ऑप्शंस हैं जिससे हम ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो क्लास हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें हमारी पॉपुलेशन की, तो हमारी पॉपुलेशन जहाँ पहले 1 बिलियन हुआ करती थी वो इतनी फुल स्पीड से बढ़ती गई कि वो अब जाके हो गई है 7.4 बिलियन। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे जो फूड की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी। तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमने डेवलप किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से बहुत ज़्यादा फूड क्वालिटी और फूड क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट आया था। यानी जो फूड सप्लाई थी ह्यूमन पॉपुलेशन के पास वो ट्रिपल हो गई थी। और इसके लिए क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया था? ये पॉसिबल हुआ था बाय यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी की मदद से। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने क्रॉप प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था इन सभी चीज़ों को यूज़ करके। और अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारी जो क्रॉप वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी इन सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की वजह से। दूसरा हम बात करते हैं इंक्रीज्ड यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंक्रीज्ड यील्ड से मतलब है जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा डबल और ट्रिपल हो गई थी। और इसी की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी जो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को गुड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड कर पा रही थी। और इसी सारे डेवलपमेंट की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंडिया को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं वहाँ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के भी डिसएडवांटेजेस थे। अगर हम बात करें सबसे पहला जो एग्रोकेमिकल्स यूज़ हो रहे थे, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे एनवायरनमेंट में, यानी वो एनवायरनमेंट को बर्बाद करते जा रहे थे। दूसरा फिर हम बात करें जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर फार्मर इतने महंगे केमिकल्स और पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर पा रहा था। उसके लिए ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स खरीदना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स आगे जाके हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के भी मिले थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है और फार्मर भी इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड नहीं खरीद पा रहा है, तो इन सभी के लिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना था
जिसमें हम इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ना यूज़ करें, इतने महंगे केमिकल्स को ना यूज़ करें और हमारी कंट्री को भी डेवलप कर सकें। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आगे जाके स्टडी करेंगे।